हमारे लाडले प्रधानमंत्री आ रहे। लगता नहीं, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि लगता है इस बार कि हमारे लाडले प्रधानमंत्री कब आ रहे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, $4 ट्रिलियन की, जिनके नेतृत्व में दुनिया में पहली बार इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म, जिसका परिणाम कि 99% चीजों के दाम औंधे मुंह गिर गए, दाम इतने कम हुए कि जनता में उत्साह। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बिहार की पावन धरती से देश को यह विश्वास दिलाया था कि हमारी बहनों के साथ जो घृणित कार्य किया गया, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाए, और वो काम हमारे भारतीय सेना के वीर पराक्रमी वीरों ने मात्र 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान की सेना को निर्नाम करा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वदेशी का भाव जागृत किया, जिनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की जनता से जो वायदे, एक वायदा खरा कर, एक भी वायदा ऐसा नहीं रहा जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। दुनिया में परसेप्शन चेंज हो गया। पहले भारत को किस नजरिए से देखा जाता था, भारतीयों को किस नजरिए से देखा जाता, आज दुनिया भर में भारतीयों को, भारत के लोगों को जो सम्मान मिल रहा है, यू फॉर इंडिया, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री। वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की बेटियों के लिए सारे द्वार, कहते हैं भारत का खजाना खोल, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के रूप में हो, चाहे आयुष्मान भारत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा के रूप में हो, चाहे वो महिला आरक्षण के रूप में हो, चाहे आप देखो बेटी पैदा हो उसके लिए 6,000 रुपए, दूसरे में 5,000 रुपए। माने आपको देश की बेटियों के लिए 2022 में देश की सेना में, सैनिक स्कूलों में देश की बेटियां भी, उनका भी प्रवेश हो। और ये सौभाग्य कि पहले ही बैच में, बार अभी 2 महीना पहले भारतीय सेना में एनडीए पासिंग आउट परेड में भाग लेकर ऐसे लगभग 1700 बेटियां भारतीय सेना का हिस्सा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 500 साल का वायदा पूरा किया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस सिल्क सिटी, एक खूबसूरत शहर, भारत की संस्कृति को मजबूत करने वाला शहर भागलपुर की पावन धरती पर 6 तारीख को उनका आगमन होने वाला है। उनका आगमन भागलपुर एयरपोर्ट पर प्रातः 11 बजे होगा। जैसे ही हम सबको सूचना मिली, हम सब तो कार्यकर्ता के भाव से काम कर रहे, लेकिन हमने भाव देखा आम लोगों के अंदर, जिनसे मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि हमारे लाडले प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं। और जो उत्साह, अभी हम सब इसी क्रम में निकल रहे थे तो एक जगह हमने देखा कि प्रधानमंत्री आगमन के लिए यहाँ की बहनें रंगोली बना रही। मैं रुक गया वहाँ पर, देखा रंगोली क्या है दीदी, बोले प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना, हमारे लाडले प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक उत्साह पूरे इस जिले के अंदर गजब का उत्साह दिख रहा है, और उत्साह होना भी चाहिए कि बचत उत्सव, देश को बचत उत्सव देने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद 7-8 महीने के अंतराल में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन भागलपुर की धरती को हो रहा है। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ऐसे 11 विधानसभाओं के प्रत्याशी उस मंच पे रहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी मंच पे रहेंगे, सभी घटक दल के नेता हमारे मंच पे रहेंगे। लेकिन जो उत्साह दिख रहा है आम लोगों में, समर्थकों में, लगता नहीं, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि लगता है इस बार भागलपुर का भीड़ का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त। जो उत्साह दिख रहा है आम लोग स्वतः ही एयरपोर्ट की ओर लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनको अभिनंदन करने के लिए, उनको सुनने के लिए जाएंगे। और कल का पटना का रोड शो तो अभूतपूर्व था। और बिहार की जो तकदीर और तस्वीर बदली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेशन, उनकी ऊर्जा और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर्मठता से आज बिहार तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। जंगल राज बनाम सुशासन, अच्छी सड़कें, बिजली की अच्छी व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़, इतना उत्साह है। उस उत्साह का परिणाम है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर गली मोहल्ला, गाँव से, टोले से, पंचायत से जो तैयारी की सूचना आ रही है, स्वतः ही तैयारी लोग कर रहे हैं। अभी हमको मैं आ रहा था तो किसी ने मेरे को फोन पे, अनंत ओझा ने बताया कि भाई उन्होंने बात कराई, तो वहां से किसी ने बताया कि भाई हम लोग कल गंगा के तट पर प्रधानमंत्री के आगमन पर शंखनाद करेंगे। अच्छी बात है भाई, बोलो सैकड़ों की संख्या में हम लोग शंखनाद करेंगे। आम लोग एक कौतूहल माने उत्साह है, आम लोग स्वतः ही जुड़ रहे हैं। तो यह उत्साह ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भागलपुर के आगमन पर अभूतपूर्व स्वागत, अभूतपूर्व जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने आएगा। आज मेरे को इतना ही कहना है।